मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज किंजा प्लस चैनल पे मैं आपसे पूछती हूँ, आर यू गॉड? क्या आप खुदावंद हैं? और क्या आप जीसस हैं? आर यू जीसस? आपने यकीनन कहा होगा, नॉट, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट जीसस। फिर अगर आप खुदावंद नहीं हैं, आप जीसस नहीं हैं, तो आप दूसरों को क्यों जज करते हैं? अगर आप गॉड नहीं हैं तो आप दूसरों को क्यों जज करते हैं और क्यों गॉड बनते हैं और क्यों यीशु के बराबर जाकर बैठ जाते हैं? मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब उसकी 11 to 14 वर्ष से आप पढ़ें। एक और किताब खुल गई, यानी किताब-ए हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया। इस जगह बात हो रही है किताब-ए हयात की, बुक ऑफ लाइफ की बात हो रही है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम किताब-ए हयात में लिखा जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजारें, खुदावंद के साथ रहें? कोई भी आग में नहीं जलना चाहेगा, सारे चाहेंगे कि हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, खुदावंद के साथ ही रहें, हम मरें और आग में ना डाले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप आग में ना डाले जाएं, तो आपका नाम किताब-ए हयात में होना ज़रूरी है। अगर आपका नाम किताब-ए हयात में नहीं है तो आप आग में डाले जाएंगे। तो दिस इज़ योर चॉइस कि आप खुद किताब-ए हयात में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि नहीं। खुदावंद के हजूर जब जाएंगे, हम किन किन बातों पर, किन किन चीज़ों पर जज किए जाएंगे? मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियन और चैप्टर उसकी 5 वर्ड। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तरीके की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदावंद की तरफ से होगी। काम एक है लेकिन पर्पसेस 2 हैं। अगर कोई बीमार है तो आप उसकी टेक केयर करते हैं, इसलिए आपने उस शख्स का दिल जीतना है, आपने उस शख्स से तारीफ़ करवानी है, आपने दूसरे इंसानों से तारीफ़ करवानी है, इसलिए आप उसकी खिदमत कर रहे हैं। 2 सोचें हैं। दूसरी सोच ये है कि खुदावंद का डर खौफ होता है और आप में खुदावंद का रहम होता है, तरस होता है। आप खुदावंद को दिल में रख कर उस शख्स की केयर करते हैं, उससे तारीफ़ करवा लेगा। 1000 लोगों से तारीफ़ उसकी हो जाएगी कि इसने मेरी केयर की, लेकिन आपने अपना अजर उसी वक्त उन चंद 1000 लोगों में ही ने अपना अजर पा लिया। ये वही लोग हैं जो आज आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यीशु को कहते थे कि इसे सलीब पर चढ़ा दो, इसे सलीब दो। मैथ्यू 12:36 to 37 वर्स। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराए जाओगे और के सबब से कसूरवार ठहराए जाओगे। हम जजमेंट डे के दिन अपनी इन निकम्मी बातों का भी हिसाब देंगे। अब ये कौन सी निकम्मी बातें हैं? अब ये निकम्मी बातें, निकम्मे अल्फाज वो हैं, मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि वो बात बात में कहते हैं, मैं मार जावा, अगर मैं इंज किया तो मैं मार जावा, अगर मैं उंज किया तो मैं मार जागा, अगर मैं इंज किया है तो मैं मार जावा, या उनदे ते लानत होए। लानत भी बहुत ईजीली करते हैं और गाली गलोच बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत से उल्टे सीधे अल्फाज बोलते हैं, जिन्हें वो कहते हैं मैं मजाक में लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, करती हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी इन नकम्मी बातों का भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपके साइड पर एक फरिश्ता खड़ा हुआ है, आप जो नकम्मी बात बोलते हैं अपने मुंह से, वो जल्दी से उसे लिख लेता है। आप किसी की जो चुगली कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं
कि वो थर्ड पर्सन नहीं सुन रहा, लेकिन जीसस इज अ साइलेंट लिसनर। ही लिसन एवरीथिंग, ही लिसन एवरी वर्ड। सुने, आपके एक एक निकम्मी बात को सुना है, निकम्मे अल्फाज को सुना है, वो उसका अजर आपको देगा। आप होली स्पिरिट को कहें, आप जीसस को कहें कि जीसस इस जुबान का जिम्मा तू ले ले, निकम्मा अल्फाज, निकम्मी बात निकल ना पाए। चौथी बात जिस पर हम जज किए जाएंगे, 1 कुरिन्थियों उसका काम जाहिर हो जाएगा